हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट बस्टिंग ब्यपिट बुक के बारे में। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ हैबिट्स होती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। लेकिन जब हम किसी बुरी हैबिट को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि वो हैबिट असल में है क्या। यानी हैबिट को बाहर से नहीं, अंदर से जानना पड़ता है। जैसे एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से किसी चीज को डिटेल में ऑब्जर्व करता है, वैसे ही हमें अपनी हैबिट को ऑब्जर्व करना होता है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे ये हैबिट छोड़नी है काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि ये हैबिट शुरू कब होती है, क्यों होती है, उस वक्त हम क्या महसूस कर रहे होते हैं और हैबिट के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी हैबिट को डीपली कैसे समझा जाए। सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और जर्नलिंग। जब भी आप उस हैबिट को दोहराने वाले हो तो पॉज करें और खुद से पूछें, मैं अभी ऐसा क्यों कर रहा हूं? मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है? इससे पहले क्या हुआ था? और जब मैं ये हैबिट पूरी कर लूंगा तो कैसा महसूस करूंगा? ये क्वेश्चंस सिंपल लग सकते हैं नॉइस, लेकिन जब आप ऑनेस्टली इनके जवाब देने लगते हैं तो आपको अंदर से क्लैरिटी मिलने लगती है। मान लीजिए आपकी हैबिट है हर थोड़ी देर में फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करना। अब आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए, आपने फोन कब उठाया? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या बोर्ड थे, एंग्शियस थे, या कुछ अवॉइड कर रहे थे? और जब आपने 10 से 15 मिनट स्क्रॉल किया उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? संतुष्ट, दोषी, या और भी खालीपन? इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको यह समझने में हेल्प करेगी कि यह हैबिट आपके इमोशन से कैसे जुड़ी हुई है। अब यहां जर्नलिंग की बात आती है। नॉइस, कई लोग सोचते हैं कि जर्नल लिखना टाइम वेस्ट है या बोरिंग है, लेकिन जब आप इसे एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बना लेते हैं तो ये आपकी हैबिट्स को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाता है। आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए और लिखिए कि आपने दिन में कौन कौन सी रेपेटिटिव चीजें कि उनके पीछे क्या ट्रिगर था और आपने कैसा महसूस किया। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस ऑनेस्टली और बिना जजमेंट के लिखिए। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स समझ में आने लगेंगे। आप ये देख पाएंगे कि जब आप थके हुए होते हैं तब आप ज्यादा अनहेल्थी फूड खाते हैं, या जब आप अकेले होते हैं तभी फोन पे ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये छोटी छोटी इंसाइट्स ही आपके चेंज की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी हैबिट के पीछे का रीजन नहीं जाएंगे तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के साथ ऑनेस्ट होना। कई बार हम खुद को बहला लेते हैं, मैं तो बस बोरेडम दूर करने के लिए ये करता हूं। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि शायद आप किसी इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। या अनकंफर्टेबल सच हो सकता है, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां से रियल चेंज शुरू होता है। कई लोग हैबिट चेंज को विल पावर का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अवेयरनेस विल पावर से ज्यादा पावरफुल होती है। जब आप जान जाते हैं कि हैबिट क्यों रिपीट हो रही है तब आप उसे कॉन्शियसली रोक सकते हैं या उसकी जगह कुछ और ट्राई कर सकते हैं। अवेयरनेस मतलब ऑटो पिलॉट मोड से बाहर आना। नॉइस, जब तक आप ऑटो पायलट पर रहेंगे तब तक हैबिट आपकी लाइफ कंट्रोल करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है पेशेंस। अपनी किसी हैबिट को डीपली समझने में टाइम लगता है। हो सकता है शुरुआत में आप बहुत क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे पजल के पीसेस कनेक्ट होने लगेंगे और एक दिन आप खुद ही देखेंगे कि ओह, यही तो वजह थी इस हैबिट की। उस दिन से आप बदलना शुरू करेंगे, ना कि जबरदस्ती खुद को रोक कर, बल्कि अंदर से रेडी होकर। तो अगली बार जब आप अपनी कोई हैबिट दोहराते हुए खुद को पकड़ें तो उसे जीएंज मत कीजिए, बस एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व कीजिए। क्यूरियोसिटी के साथ, कंपैशन के साथ खुद से बात कीजिए। जर्नल में लिखिए और अपनी हैबिट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी हैबिट को समझते हैं क्नौयसद भी आप उसे बदलने की ताकत हासिल करते हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेसर को
थोड़ा फन भी बना सकते हैं, जैसे हैबिट ट्रैकिंग, ऐप्स का यूज़ करना, कुछ क्रिएटिव नाम देना, अपनी हैबिट्स को या फिर अपने जर्नल में इमोजीज के साथ फीलिंग्स रिकॉर्ड करना। नॉइस चेंज बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो एक एक्साइटिंग जर्नी हो सकती है अगर आप उसे गेम की तरह ट्रीट करें। इस पूरे प्रोसेसर का अल्टीमेट गोल है कि आप खुद को ज़्यादा डीपली समझें, क्योंकि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वो हमारे अंदर छिपी फीलिंग्स, बिलीव्स और ट्रिगर्स से जुड़ी होती है। जब आप इन चीज़ों को डिकोड करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी सबसे स्टबर्न हैबिट के पीछे कौन सा इमोशन या ट्रिगर छिपा हो सकता है? जब भी हम किसी हैबिट को बदलने की सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में मोटिवेशन की बात आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ ऊपरी मोटिवेशन से कोई भी बड़ा बदलाव पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर कोई कहे मुझे वेट लूज करना है, तो वो रीज़न थोड़ा सुपरफिशियल होता है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो इतना पावरफुल रीज़न नहीं है कि जब मुश्किलें आएँ, तब भी हम टिके रहे। रियल और लास्टिंग चेंज के लिए हमें एक ऐसा रीज़न चाहिए जो हमारे दिल से जुड़ा हो, जो हमारी इमोशंस और वैल्यूज़ को छूता हो। अगर से हम खुद को लायक ही नहीं समझते, तो चेंज शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी काम है इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना। पहला स्टेप है इन बिलीव्स को सरफेस पर लाना, मतलब खुद से ईमानदारी से पूछना, कौन सी बातें मैं खुद के बारे में बार बार सोचता हूँ जो मुझे रोकती है। ये काम जर्नलिंग से बहुत अच्छे से हो सकता है। बस अपने थॉट्स को बिना फिल्टर किए लिखते जाइए। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, आपको दिखने लगेगा कि आप खुद को लेकर क्या क्या मानते आए हैं। अब जब ये बिलीव्स सामने आ जाएं, तो उन्हें चुपचाप मान लेने की बजाय उनसे सवाल कीजिए। मान लीजिए आपके अंदर एक बिलीफ है, मैं कभी फोकस नहीं कर सकता। अब खुद से पूछिए, क्या ये हमेशा सच है? क्या कभी ऐसा हुआ है जब मैं एकदम फोकस में था? ज़्यादातर केसेस में जवाब मिलेगा हाँ, कुछ सिचुएशंस में मैं फोकस कर पाया था। बस यहीं से आपकी सोच में बदलाव शुरू होता है। एक पावरफुल तरीका है बिलीफ लैडर का यूज़ करना। इसमें हम पुराने बिलीफ से धीरे धीरे नए बिलीफ की ओर मूव करते हैं। जैसे एक सीढ़ी चढ़ना। मान लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीफ है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। अब सीधे मैं सुपर कंसिस्टेंट हूँ कह देने से दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए पहले स्टेप पर आप लिखिए, कभी कभी मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस करूँ तो कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो सकती है। फिर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट बन रहा हूँ और धीरे धीरे मैं कंसिस्टेंट इंसान हूँ। ये प्रोसेसर दिमाग को स्टेप बाय स्टेप नए बिलीफ की तरफ रिवाइड करता है। इसके साथ एक और स्ट्रांग टूल है अफॉर्मेशन स्क्रिप्टिंग। इसका मतलब है नए पॉजिटिव बिलीव्स को खुद के लिए लिखना और डेली बोलना। जैसे मैं परिवर्तन के लिए सक्षम हूँ, मैं मजबूत और केंद्रित हूँ, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूँ। शुरू में शायद ये बातें थोड़ी अजीब लगें, लेकिन रोज बोलने से ये दिमाग के अंदर बैठने लगती है और धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलने लगता है। नॉइस विजुअलाइजेशन भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप अपनी आंखें बंद करके खुद को इमेजिन कीजिए कि आपने उस हैबिट को बदल दिया है। आप उस मूवमेंट को फील कीजिए। आप कितने प्राउड हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लोग आपको कैसे देख रहे हैं। जब आप बार बार ये सीन अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड इसे रियल मानने लगता है और फिर आप उसी डायरेक्शन में नेचुरली मूव करने लगते हैं। हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जो इनपुट बार बार मिलता है, उसी को ट्रुथ मान लेता है। अगर आपने उसे बार बार मैं लूसर हूं कहा है, तो वो उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप अब से रोज उसे कहें, मैं बदल सकता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं, मुझ में ताकत है, तो थोड़े समय में उसका बिलीफ बदलने लगेगा। और जब बिलीफ बदलता है, तो बिहेवियर भी बदलने लगता है। यह भी समझिए कि लिमिटिंग बिलीफ्स सिर्फ हैबिट्स तक ही सीमित नहीं है, ये आपके पूरे सेल्फ इमेज को अफेक्ट करते हैं। अगर आप खुद को किसी एक एस्पेक्ट में कमजोर मानते हैं, तो धीरे धीरे वो सोच बाकी एरियाज में भी फैल जाती है। इसलिए
जब आप एक बिलीफ को चैलेंज करते हैं तो आप सिर्फ हैबिट नहीं, पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहे होते हैं। हाँ, ये प्रोसेसर एकदम इंस्टेंट नहीं होता। कभी कभी पुराने बिलीफ्स बहुत स्टबर्न होते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उन्हें पकड़कर सवाल पूछते रहे, नई बिलीफ्स दोहराते रहे और खुद को इमेजिन करते रहे एक बेटर वर्जन के रूप में, तो कुछ ही हफ्तों में नोटिसेबल डिफरेंस आने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर दया रखें। अगर कभी पुराने बिलीफ वापस आ भी जाए तो खुद को चेंज ना करें, बस ऑब्जर्व करें और गेंटली खुद को रिमाइंड करें कि आप अब एक नए रास्ते पर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोई लीनियर प्रोसेसर नहीं है, इसमें आप डाउन होते हैं, लेकिन हर बार जब आप खुद को संभाले हैं तो आप और स्ट्रांग बनते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि बुरी हैबिट से बाहर निकलने की शुरुआत सिर्फ एक्शन से नहीं, बिलीफ से होती है। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़कर उनसे सवाल करते हैं और उन्हें नए पावरफुल बिलीफ्स से रिप्लेस करते हैं, तो आप सिर्फ हैबिट नहीं, पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो आज आप भी कुछ देर अकेले बैठिए, अपने पुराने बिलीफ्स को नोट कीजिए और उनसे गेंटली सवाल पूछिए। फिर एक पॉजिटिव बिलीफ सोचिए जो आप खुद में देखना चाहते हैं। उसे लिखिए, बोलिए और फील कीजिए, और देखिए कैसे आपके अंदर की दुनिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आप भी सोचिए, आपकी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है और आप उसे कौन से नए विश्वास से बदलना चाहेंगे। कई बार हम मन ही मन सोचते रहते हैं कि अब मुझे बदलना है, अब से मैं ये हैबिट छोड़ दूंगा, या अब से मैं सीरियसली काम लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ खास होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन सिर्फ सोच तक सीमित रहती है, वेग होती है, बिना किसी ठोस एक्शन के। बस एक हल्का सा इरादा होता है जो हवा की तरह उड़ जाता है जब लाइफ की चैलेंजेस सामने आती है। यही वजह है कि इस स्टेप में एक बात बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, अगर आपको सच में चेंज चाहिए तो एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना जरूरी है। कॉन्क्रीट डिसीजन का मतलब है ऐसा फैसला जो फर्म हो, क्लियर हो और जिसके पीछे आपका पूरा कमिटमेंट हो। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि करने की बात है। इसका पहला स्टेप है अपने फैसले को लिखना। जब आप किसी हैबिट को छोड़ने या बदलने का मन बना लें, तो उसे अपने शब्दों में नोटबुक या जर्नल में लिखिए। जैसे मैं 15 मई से हर सुबह 6 बजे उठूंगा और वर्कआउट करूंगा, या मैं आज से स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। इस तरह का लिखित बयान आपके माइंड में एक नई सीरियसनेस ले आता है। लिखने से वेग सोच एक ठोस रियलिटी में बदल जाती है। दूसरा स्टेप है उस डिसीज ना को जोर से बोलना। हाँ, खुद से जोर से कहिए, मैं अब से ये हैबिट छोड़ रहा हूं, मैं चेंज के लिए रेडी हूं, मैं कमिटेड हूं। जब आप अपने वर्ड्स को सुनते हैं तो वो एक तरह की वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। ये वॉइस आपके अंदर की डाउटफुल थॉट्स को थोड़ी देर के लिए चुप करा देती है और आपको अपनी बात का वेट महसूस कराती है। अब तीसरा स्टेप सबसे मजेदार है, चेंज की एक डेट फिक्स करना। हाँ, एक ऐसा दिन तय करना जब से आप अपना नया जर्नी शुरू करेंगे। कोहेन कहते हैं कि जब आप एक क्लियर चेंज डेट सेट करते हैं तो वो आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ये सीरियस है। सोचिए, अगर कोई बोले कभी तो शुरू करूंगा, तो वो शायद सालों तक शुरू ही ना करें। लेकिन अगर कोई बोले मैं सोमवार से शुरुआत कर रहा हूं, तो सडनली वो तैयारियां करने लगता है, माइंड सेट बनाने लगता है। इसलिए एक क्लियर तारीख चुनिए और उस दिन को अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत मानिए। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। दूसरों को बताना सुनने में थोड़ा स्केरी लग सकता है, लेकिन यही वो चीज है जो आपको सच्ची अकाउंटेबिलिटी देती है। जब आप किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोलीग को बताते हैं कि आपने क्या फैसला किया है, तो एक नेचुरल प्रेशर आता है कि आप उस फैसले पर टिके रहें। और यही प्रेशर आपको मुश्किल समय में भी पीछे हटने से रोकता है। आप चाहे तो एक ट्रस्टेड फ्रेंड से कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी हैबिट ना बदल पाए तो आपको कुछ डोनेट करना होगा या कोई टास्क पूरा करना होगा। इस तरह के प्लेफुल कमिटमेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। कोहे ने एक और इंटरेस्टिंग चीज सजेस्ट करते हैं, डिसीजन जर्नल बनाना। इसमें आप सिर्फ अपना फैसला नहीं लिखते,
बल्कि ये भी लिखते हैं कि आपने ये फैसला क्यों लिया, क्या आपकी मोटिवेशन है, आपको किस किस सिचुएशन में वीक फील हो सकता है और आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। डिसीजन जर्नल एक तरह का आपका पर्सनल रोड मैप बन जाता है, जो हर बार आपको रिमाइंड करता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं और कैसे आपको इससे गुजरना है। ये भी ध्यान रखें कि कॉन्क्रीट डिसीजन का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट होंगे। गलतियां हो सकती हैं, सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डिसीजन को कितना सीरियसली लेते हैं। जब आपने खुद से और दूसरों से एक क्लियर प्रॉमिस किया होता है, तो आप ज्यादा अवेयर रहते हैं, ज्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं और उतनी जल्दी हार नहीं मानते। विजुअलाइज कीजिए उस मोमेंट को जब आप अपनी नई हैबिट शुरू करते हैं, जैसे आप अलार्म बजते ही उठते हैं और बिना बहाने बनाए वर्कआउट के लिए तैयार हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए वो दिन जब कोई आपको कहता है, तुम तो अब बिल्कुल बदल गए हो, पहले वाले नहीं रहे। ऐसे विजुअल्स आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं उस फैसले से और आपके अंदर मोटिवेशन की एक स्पार्क जगा देते हैं। अगर आप चाहें तो उस डिसीजन को सिंबॉलिक तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे उस तारीख को किसी खास चीज को छोड़ देना या एक नया जर्नल खरीदना या अपने आप को एक गिफ्ट देना। इससे आपका दिमाग उस डिसीजन को एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानने लगता है। याद रखिए, नॉइस जब तक डिसीजन अनक्लियर रहेगा, आपका एक्शन भी अनक्लियर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अब बहुत हो गया, अब मैं बदलने के लिए तैयार हूं, और उसे लिखेंगे, बोलेंगे, डेट तय करेंगे और दूसरों से शेयर करेंगे, तो आपकी एनर्जी का पूरा फोकस उस बदलाव की ओर चला जाएगा। तब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाएगा, वो एक कमिटमेंट बन जाएगा और कमिटमेंट में ताकत होती है। तो अगर आप वाकई में किसी हैबिट को छोड़ना या बदलना चाहते हैं, तो आज बैठिए, पेन उठाइए और एक पक्का फैसला लिखिए। सोचिए, आप इसे क्यों करना चाहते हैं, कब से करना चाहते हैं और कौन आपका विटनेस बन सकता है इस जर्नी का। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप क्लियर डिसीजन लेते हैं, तभी आपकी जर्नी का असली मैजिक शुरू होता है। किसी भी बुरी आदत को छोड़ना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप कोई आदत छोड़ते हैं, क्नॉइस तो उसके बदले में क्या करेंगे, क्योंकि माइंड को काली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपने पुरानी आदत को बस रोका और उसकी जगह कुछ नया नहीं दिया, तो दिमाग खुद ब खुद वापस उसी पुराने पैटर्न पर चला जाएगा। इसीलिए कोहेन इस स्टेप में कहते हैं कि आपको सिर्फ बैड हैबिट को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक नया बिहेवियर प्लान बनाना है। यानी अब आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। सोचिए, अगर किसी को हर बार स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत है और वो इसे छोड़ना चाहता है, तो अब उसे सोचना होगा कि उस स्ट्रेस के समय मेन वो और क्या कर सकता है जो हेल्थियर हो सकता है वो डीप ब्रीथिंग करें या म्यूजिक सुने या किसी दोस्त को कॉल करें। ये प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सेम स्ट्रेस दोबारा आएगा, तो दिमाग किसी रिस्पांस की तलाश करेगा। और अगर आपने पहले से नया ऑप्शन तैयार नहीं किया, तो वो पुरानी आदत पर लौट जाएगा। इस प्रोसेसर में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी पुरानी आदत किस समय, किस जगह और किस इमोशन से जुड़ी हुई है। इसे आप थोड़ा ऑब्जर्व करके जान सकते हैं, जैसे कि आप कब फ़ोन पर स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं, बोरेडोम में खाने के बाद या नींद से पहले। फिर आप सोचिए कि इन मोमेंट्स में आप क्या नया कर सकते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। यहाँ एक पावरफुल टेक्निक आती है जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इसका मतलब है कि आप अपने नए बिहेवियर को बहुत क्लियरली डिफाइन करें। जैसे, अगर मैं स्ट्रेस फील करूंगा, तो मैं 3 मिनट की डीप ब्रीथिंग करूंगा, या अगर मुझे बोरेडोम लगेगा, तो मैं 10 मिनट वक्त पर जाऊंगा। ये इफ देन प्लानिंग आपके दिमाग को रेडी करती है कि किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है। अब आता है दूसरा जरूरी टूल, बिहेवियर सब्स्टिट्यूशन लिस्ट। इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी आदत के लिए मल्टीपल नए विकल्प तैयार रखें। जैसे, अगर आप हर बार लोनेली महसूस करके जंक फूड खाते हैं, तो आप उसके बदले कुछ पॉजिटिव ऑप्शंस लिख सकते हैं।
जैसे फ्रूट खाना, किसी दोस्त से बात करना, जर्नलिंग करना या अपलिफ्टिंग यूट्यूब वीडियो देखना। एक ही नहीं, बल्कि 3 से 4 विकल्प रखें ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे। इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ आती है, रूटीन ट्रिगर्स। जब आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिगर तय करें जो उसे शुरू करें। जैसे आप ब्रशिंग के बाद अफर्मेशंस बोलना शुरू करें या लंच के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। जब आप अपने दिन के एग्जिस्टिंग टास्क्स के साथ नए हैबिट्स को जोड़ते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से अपनाई जाती है। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। बिहेवियर प्लान बनाते समय एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो है क्लैरिटी। आपका प्लान जितना ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक होगा, सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आप बस कहेंगे, मैं आपसे हेल्थी रहूँगा, तो वो बहुत वेग है। लेकिन अगर आप कहें, मैं रोज़ सुबह 7 बजे 20 मिनट वक़्त करूँगा, तो आपका दिमाग उस प्लान को ईज़िली समझेगा और फ़ॉलो करेगा। को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नए बिहेवियर को छोटे, मनगेबले स्टेप्स में डिवाइड करें। कोई भी नया काम एकदम से परफेक्ट नहीं होता, इसलिए शुरू में बस कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, परफेक्शन पर नहीं। जैसे अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो एकदम से 20 मिनट डेली मेडिटेशन ना सोचें। पहले 3 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं। विजुअलाइजेशन भी इस प्रोसेसर में हेल्पफुल है। खुद को इमेजिन कीजिए कि आप वो नया बिहेवियर कर रहे हैं। खुद को सक्सेस के साथ देखिए, जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, काल्म हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इस तरह की मेंटल इमेजरी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करती है एक्शन के लिए। अगर आप चाहें, तो अपने नए बिहेवियर प्लान को लिख कर भी रखें। जैसे एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लें जो आप रोज टिक कर सकें। इससे एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम बनता है और हर टिक एक छोटी सक्सेस की तरह लगता है जो मोटिवेशन देता है। आप हैबिट ट्रैकर एप्स भी यूज कर सकते हैं या बस कैलेंडर पर मार्क्स लगाकर अपनी स्ट्रीक बना सकते हैं। इस जर्नी में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, हर बार जब आप पुरानी हैबिट को अवॉइड करते हैं और नए बिहेवियर को चूज करते हैं, तो आप अपने ब्रेन में एक नई न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है नॉइस, लेकिन रेपिटेशन के साथ ये आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। यही तो हैबिट चेंज का असली मैजिक है। जब नया बिहेवियर आपके आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है, कभी कभी सेटबैक्स भी आएंगे। ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है। उस समय गिल्ट फील करने के बजाय आप खुद से ये पूछिए, मैं अगली बार इस सिचुएशन को कैसे बेटर हैंडल कर सकता हूँ, और उस लर्निंग को अपने प्लान में एडजस्ट कीजिए। हर फेल्योर एक फीडबैक होता है, एक मौका होता है सुधार का। तो अब आप रेडी हैं एक नया बिहेवियर प्लान डिजाइन करने के लिए। पहले ये समझिए कि आपकी पुरानी हैबिट किन ट्रिगर्स से जुड़ी है। फिर सोचिए उस समय आप क्या नया कर सकते हैं। उस नए एक्शन को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और उसे अपने डेली रूटीन में फिट करिए। और याद रखिए, हैबिट चेंज एक प्रोसेसर है और आप उस प्रोसेसर के डिजाइनर हैं। आप ही डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या रहेगा और क्या नहीं। और जब ये डिजाइन आपके वैल्यूज और गोल्स से जुड़ा हो, तो आपका हर नया स्टेप आपको आपके बेहतर वर्जन की तरफ ले जाएगा। हमारी हैबिट्स सिर्फ हमारी विल पावर या सोच से नहीं बनती, बल्कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी इन पर बहुत बड़ा असर डालता है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोने में जंक फूड रखा हो, तो हेल्थी ईटिंग करना कितना मुश्किल होगा। या अगर आपका फोन नोटिफिकेशन से भरा हो, तो फोकस करना कितना हार्ड हो जाएगा। इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो आपकी नई हैबिट्स को सपोर्ट करे और पुरानी बुरी आदतों को डिस्करेज करे। सबसे पहला स्टेप है अपने करंट एनवायरनमेंट का एक ऑनेस्ट ऑडिट करना। आप अपने कमरे, वर्क डेस्क, किचन और फोन को ध्यान से देखें। क्या वहां ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपको उन हैबिट्स की तरफ ले जाती हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे आपका फोन बार बार आपको सोशल मीडिया पर खींच लेता है। ये आपका बेड इतना कंफर्टेबल है कि सुबह उठने का मोटिवेशन ही नहीं आता।
ये सारे छोटे छोटे ट्रिगर्स आपके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। अब आपको करना है ट्रिगर रिमूवल, यानी जो चीज़ें आपकी पुरानी आदतों को एक्टिवेट करती हैं, उन्हें हटाना या बदलना। मान लीजिए आपको रात में देर तक स्क्रॉलिंग करने की आदत है, तो आप रात में सोने से पहले अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख सकते हैं या उसे एयरप्लेन मोड में डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, तो मिठाइयों को ऐसी जगह रखिए जहां वो ना दिखे, या बिल्कुल घर में ही ना रखें। ये छोटे चेंजेस आपको टेम्पटेशन से बचाते हैं और विल पावर बचाने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ अब आपको नए हैबिट क्वेस इंसर्ट करने हैं, यानी ऐसे रिमाइंडर्स जो आपको आपकी नई हैबिट की याद दिलाएं और एक्शन लेने में मदद करें। जैसे अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो अपने वर्कआउट के कपड़े और शूज़ रात में ही बाहर रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही वो आपको दिखे और आप बिना सोचे रेडी हो जाए। आप स्टिकी नोट्स पर मोटिवेशनल लाइंस लिख सकते हैं और उन्हें मिरर फ्रिज या लैपटॉप पर चिपका सकते हैं, या आप फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं जो आपको सही समय पर रिमाइंड करें कि अब जर्नलिंग करनी है या मेडिटेशन करनी है। डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कौन सी साइट्स आप बार बार विजिट करते हैं, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल स्टेट पर असर डालते हैं। अगर आपको पता है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर टाइम वेस्ट होता है, तो आप ऐसे ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, टाइम लिमिट्स लगा सकते हैं, या प्रोडक्टिविटी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करें। अपने होम स्क्रीन को थोड़ा मिनिमलिस्ट बनाएं, सिर्फ वही ऐप्स रखें जिनकी सच में ज़रूरत हो। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं है, आपके आसपास के लोग भी आपके हैबिट्स को शेप करते हैं। कोहेन कहते हैं कि अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपकी गोल्स को सपोर्ट करते हैं, तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्त बनाइए जो खुद हेल्थ कॉन्शियस हो। अगर आप रीडिंग हैबिट डालना चाहते हैं, तो बुक क्लब्स ज्वाइन करें या ऐसे लोगों से बात करें जो बुक्स पढ़ते हैं। सोशल सर्किल में बदलाव मुश्किल लग सकता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिस्टेंसिंग या बाउंड्री सेट करना भी काफ़ी होता है। एक पावरफुल टेक्निक है एनवायरनमेंट को थोड़ा गेम की तरह देखना, जैसे एक खेल जिसमें आप अपने सराउंडिंग्स को अपने मिशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप खुद को एक आर्किटेक्ट समझे जो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक सपोर्टिव वर्ल्ड बना रहा है, तो आप हर ऑब्जेक्ट और इंटरेक्शन को कॉन्शियसली चूज करेंगे। जैसे अगर आप राइटिंग हैबिट डालना चाहते हैं, तो एक ऐसा कोजी राइटिंग कार्नर बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शन न हो और हर बार वहां बैठते ही आपका दिमाग डॉट राइटिंग मोड में चला जाए। हर हैबिट के साथ एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ा होता है। अगर आप एक ही जगह खाना खाते, टीवी देखते, काम करते और सोते हैं, तो दिमाग कन्फ्यूज्ड हो जाता है। इसीलिए स्पेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप सिर्फ एक खास टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो जगह आपके दिमाग में स्टडी से जुड़ जाएगी और आपको उस स्पेस में फोकस करना आसान लगेगा। इसे कंटेक्सचुअल कंडीशनिंग कहा जाता है। अगर शुरुआत में सब कुछ बदलना मुश्किल लग रहा हो, तो छोटे स्टेप्स से शुरू करें। हर हफ्ते 1 या 2 हैबिट ट्रिगर्स पर काम करें। नॉइस धीरे धीरे आपका पूरा एनवायरनमेंट आपकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगेगा। याद रखिए, जब आपका एनवायरनमेंट अलाइंड होता है आपकी इंटेंशंस के साथ, तो आपको बार बार मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ें खुद ब खुद स्मूथ होने लगती हैं। एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग का असली गोल ये है कि आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करें, बुरी आदतों तक पहुंचना मुश्किल बनाइए और अच्छी आदतों को करना आसान। यही सीक्रेट है सस्टेनेबल हैबिट चेंज का। जब आपका आसपास का माहौल आपको बार बार पुश करता है सही डायरेक्शन में, तो हर दिन छोटे छोटे विक्ट्रीज मिलती हैं, नॉइस, और आप बिना ज़्यादा एफर्ट के ग्रो करते जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई हैबिट बदलना चाहें, तो सिर्फ अपने माइंड को नहीं, बल्कि अपने सराउंडिंग्स को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि सही एनवायरनमेंट वो इनविजिबल हैंड होता है
जो आपको आपके बेस्ट वर्जन की तरफ गेंथली पुश करता रहता है, बिना शोर, बिना जोर। जब हम कोई बुरी आदत छोड़ने या कोई नई अच्छी हैबिट अपनाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे अकेले ही ये सब करना होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अकेले चलना ज़रूर पॉसिबल है, पर मुश्किल बहुत होती है। कोहेन बहुत स्ट्रांगली इस बात पर जोर देते हैं, क्नॉइस की हैबिट चेंज एक सोलो जर्नी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक टीम एफर्ट होना चाहिए। जब आपके पास सही लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करें, गाइड करें और सही वक्त पर आपको पुश करें, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। क्नॉइस तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।